ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली खबर एक 3 साल की बच्ची को मिले नए जीवन दान की है। दरअसल 1 महीने पहले खेलने के दौरान बच्ची के सिर में रिवॉल्वर की बुलेट धंस गई थी। गंभीर हालत में परिजन उस 3 साल की बच्ची को केजीएमयू लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद केजीएमयू के डॉक्टर्स ने एक जटिल ऑपरेशन कर 3 साल की बच्ची को नया जीवन दिया है और सफलतापूर्वक उसके सिर से बुलेट को निकाल दिया गया है। डीडी यूपी की संवाददाता दुर्गा शर्मा केजीएमयू पहुंचकर उस बच्ची के परिवार और उस बच्ची की जान बचाने वाले डॉक्टर से मिली और उनसे बातचीत की। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। उम्मीद ही खो दी थी कि मैं अपनी बच्ची को कल यहाँ से लेकर के जा पाऊंगी घर। मम्मी करीब 2 सेंटीमीटर की गोली और 3 साल की मासूम बच्ची, इन दोनों के बीच में वही रिश्ता है जो जिंदगी और मौत के बीच में होता है। और ये गोली उस बच्ची के सर में कई दिनों तक घूमती रही और जिंदगी और मौत के बीच में जंग चलती रही। केजीएमयू के डॉक्टरों ने इस जंग में बच्ची को मौत के मुंह से खींचकर बाहर लाया और एक परिवार की खुशियों को लौटाया। तो सर, ये क्या पूरा केस था और क्या चुनौतियां आप लोगों के सामने इस केस को लेकर थीं? ये इंसिडेंस ऐसा है कि इसमें ये एक लखनऊ में रहने वाला परिवार है। इसकी माता एक आया काम करती है और जो पिताजी हैं वो कपड़े बुनते हैं। तो इनको बच्चे खेल रहे थे और इनको अचानक आके कुछ सर में एक चीज़ लगी और बच्ची रोने लगी और बेहोश हो गई। तो माँ बाप आए तो उसने देखा कि अरे ये तो बच्चों ने मारा है इसे। पर जब देखा कि उसके सर से खून निकल रहा है और देखा कि ऊपर के छप्पर पे छेद था तो लगा कुछ चीज़ हो गई है। तो ये फटाफट अस्पताल ले गए, एक जगह बाहर के अस्पताल, आउटर अस्पताल केजीएमसी के अलावा। वहाँ पे इन्होंने एक सीटी स्कैन कराया जिसमें देखा गया जो गोली थी वो सर के ऊपरी पार्ट में थी। जैसे ये फ्रंटल लोब है, ये है हड्डी का। तो गोली जो थी ना, अगर मैं इसको उठा दूंगा, जैसे हम लोग खोलते हैं, तो गोली स्कल के ऊपर थी, बिल्कुल बाहर ही बाहर थी। स्कल को पियर्स करके, फ्रंटल की बोन को पियर्स करके इधर को गोली थी। तो ये 4.5 घंटे बाद का स्कैन था लगभग। उसके बाद लगभग हमारे पास अगले दिन रेफर हुई। जब अगले दिन रेफर हुई तो लगभग 20 घंटे हो गए थे। तो हम लोग ऑपरेट करने से पहले हमने कहा कि एक इसका सीटी स्कैन और कर लें कि अब क्या डैमेज है, क्या है। वो बच्ची बेहोश की हालत में थी और बच्ची का एक तरफ का हाथ पैर बिल्कुल नहीं चल रहा था। तो हमने जब स्कैन कराया तो हमने देखा, क्या पाया कि गोली अब जो है बिल्कुल बीच में बेसी फ्रंटल रीजन में आ गई थी। इसको बेसी फ्रंटल रीजन कहते हैं। यहाँ से हमारी नसें निकलती है और यहाँ से हमारी आँख की नस निकलती है और जो मेन खून की नस जो सप्लाई करती है, आईसीए, इंटरनल कैरोटिड इंजरी आर्टरी कहते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, जैसे यहाँ से वो पास होती है जो पूरे मस्तिष्क को खून सप्लाई करती है। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे नस का गुच्छा बनता है जिसको हम अंग्रेजी भाषा में मेडिकल टर्म में सर्कल ऑफ विलिस कहते हैं। ये एक सर्कल की तरह वेसल्स होती हैं। वेसल्स का मतलब है खून की नलियाँ होती हैं जो दिमाग और मस्तिष्क को खून प्रोवाइड करती है। जब इधर थी तो ये क्रिटिकल हो गया था बहुत ज़्यादा, कि अब तो ये क्रिटिकल है कि अब क्या किया जाए। तो हमने फिर एक एंजियोग्राफी कराई, क्योंकि ये नसों के पास था। तो हम लोग एक नई विधि की रेडियोलॉजी कराते हैं जिसे एंजियोग्राफी कहते हैं। सीटी एंजियोग्राफी कराई। सीटी एंजियोग्राफी लगभग इंजरी के 25 घंटे बाद ही, मतलब दूसरे स्कैन जो हमने 20 घंटे बाद कराया था उसके 5 घंटे बाद ही। जब वो मैं देख रहा था तो मैं बिल्कुल शॉक था कि अब जो ये गोली थी वो बिल्कुल पीछे की तरफ आ गई थी, ऑसिपिटल रीजन में, यहाँ पे। आप समझ रहे हैं? तो पहले मतलब अगर ये इसको स्कल माने पूरा, पहले इसके बाहर की तरफ थी, दोबारा इसके अंदर थी और तीसरी बार इसके पीछे थी। कुल मिला के सर, गोली जो थी अपनी जगह लगातार बदलती हुई जा रही थी। बिल्कुल। तो मैंने इसे वॉन्डरिंग बुलेट कहते हैं। मैंने कभी सुना था इसके बारे में, पर मेरा ये पहला एक्सपोजर था ऐसी वॉन्डरिंग बुलेट। तो बड़े ही चैलेंजिंग थी ये चीज़। एक तो 3 साल की बच्ची और ऐसी गोली जो घूम रही है। हमने 9 निडल का ग्रिड बनाया, ऐसे ऐसे करके जब इसे खोला तो 9 निडल का ग्रिड बनाया लगभग। तो 9 खाने बन गए। जैसे आप बचपन में कट्टा 0 खेलते हो ना, क्रॉस एंड 0, ठीक है, तो 9 खाने बनते हैं, तो उस तरह के 9 खाने बन गए। तो जो हमने तब एक्सरे लिया तो हमें पता चल गया कि इस खाने में है बुलेट।
जब हमने देखा तो वो मोटर स्ट्रिप के नीचे थी। अब मोटर स्ट्रिप ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जो आपका पूरा कंट्रोल करता है हाथ पैर की ताकत वाला एरिया, मोटर स्ट्रिप। तो उसको छेड़ना तो संभव नहीं है। सारे दिमाग में जितना कम से कम इंजरी करके हम बुलेट को निकाल सके, हमने वो रास्ता चुनना था। तो हमने फिर डिफाइन किए सारे एरिया, और आगे वाला एरिया जिसको सप्लीमेंट्री मोटर कॉटेज कहते हैं, उधर से हमने डायरेक्शन बनाया। कंटिन्यूसली हम सीएम लेते रहे, एक नीडल डाल के धीरे धीरे रास्ता बनाते रहे, और रास्ता बनाते बनाते हम बुलेट की तरफ पहुंच गए। लगभग हमने काफ़ी सारे सीएम के शॉट लिए बीच में, इसको इंट्राफ्लोरोस्कोपी करते रहे हम लोग। और हमने जब बुलेट पे पहुंचे तो हमने हल्का सा डायसेक्ट करके, बुलेट कोराइड प्लेक्सिस सब जगह से घिरी हुई थी, हमने अलग से नसों को निकाला, और धीरे धीरे करके हमें कामयाब हुए ये बुलेट निकालने में। तो ये वही बुलेट है, करीब 2 सेंटीमीटर की ये बुलेट है जो 3 साल की बच्ची के सर में धंस गई थी, और उस बच्ची के सर में ये बुलेट जो है जगह बदल रही थी। और इसको डॉक्टरों ने लोकेट किया। लोकेट करने के बाद करीब कितने घंटे सर्जरी चली? हाँ, लगभग 3.5 घंटे चली है। जो यहाँ पर काम हुआ है उसके लिए चमत्कार शब्द भी छोटा पड़ जाता है, और आप उस माँ बाप की स्थिति का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते जिसका बच्चा मौत के मुंह से बाहर निकल कर आया है। और वो अब ये खुशी उन लोग को डॉक्टरों ने दी है, केजीएमयू के डॉक्टरों ने। और जब ये बच्चा यहाँ पर आप लेकर आए थे तब क्या स्थिति थी, और अब आपको क्या कहना है? तब तो मैं अपनी बच्ची को देख करके उम्मीद ही खो दी थी कि मैं अपनी बच्ची को कल यहाँ से ले करके जा पाऊँगी घर। लेकिन भगवान, डॉक्टर हमें इतने अच्छे भगवान के जैसे मिल गए कि हम अपनी बच्ची को खुशी खुशी यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। आगे चल कर के अपने देश की तरफ जाएंगे तो अपने उधर एरिया में सबसे बताएंगे कि सर हम तो उम्मीद ही खो बैठे थे, सर ने ऐसी उम्मीद हमारे किरण जगाई है ज्योति की, कि तो हम अपनी बच्ची को वहाँ से खुशी खुशी ट्रामा से ले करके आए हैं। मैं जब तक रहूँगा तब तक डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता रहूँगा सर। मैं बहुत खुशी हुई, डॉक्टर साहब हमें बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे मिल गए, जो हमारी बिटिया आज हमारी आंखों के सामने सही सलामत है। जितना उन्हें धन्यवाद करूं, जितने उनके पैर धो के चरण को धन्यवाद करूं, उतना हमारे लिए भगवान से बढ़ के भगवान है। जितना कहूं उतना ही कमी है कमी। पकड़ो, गुड। चलो बोला हाथ से पकड़ो, गुड। चलो एक पैर उठाओ, और ऊपर पैर मारो मेरे पे, ये उठाओ। अरे वाह। 40 दिन तक बच्ची की देखभाल और इलाज के बाद अब वो बच्ची एकदम स्वस्थ है, उसके हाथ पैर भी चल रहे हैं, और वो अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ वो अब जी सकती है। लखनऊ में कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़।